तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज के इस वीडियो में बीएचयू काउंसलिंग से संबंधित एक बड़ी समस्या पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लगातार आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे अब मेरे ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर आपने इन्फॉर्म किया। जो समस्या वास्तव में एक प्रॉब्लम ऐसी है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है और इससे तमाम स्टूडेंट जो है एडमिशन से वंचित भी रह जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करूंगा और इसका समाधान क्या है इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा हर प्रकार की ऑथेंटिक और सही अपडेट्स को सही समय पर प्राप्त करने के लिए। जिन्हें आपके जूनियर्स वगैरह को CUET PG 2025 की तैयारी करनी है तो उन्हें इन्फॉर्म करके रखिए कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके रखें। साथ में व्हाट्सएप नंबर 9336257345 पर मैसेज ड्रॉप करें, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ। हम आपका नंबर सेव रखेंगे, बैचेज जैसे ही शुरू होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी मैं आपके सामने जो मुद्दा रखने जा रहा हूं वो है CUET PG 2024 के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रक्रिया पर। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फीस पेमेंट करना है स्टूडेंट्स को, पिछले साल का क्या नियम था और इस साल का क्या नियम है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया है। पिछले साल का नियम यह था कि आपको एक कमिटमेंट फीस देनी थी, उसके बाद आपको पूरी फीस देनी होती थी, जो आपके फाइनल फीस में एडजस्ट हो जाता था। इस बार बीएचयू ने आपसे सीट एक्सेप्टेंस कराया है और जब ये फीस पेमेंट का लिंक दे रहे हैं तो पूरी फीस पेमेंट का लिंक दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी कोर्स में 180 नंबर जा रहा है DAV यानी अफिलिएटेड कॉलेज का कट ऑफ, ठीक, और मेन कैंपस का कट ऑफ गया है 185 पहले आपके पहले अलॉटमेंट में, तो स्वाभाविक सी बात ये क्लियर होती है कि अगर स्टूडेंट का यहाँ पे 180 नंबर आया है, उसे DAV मिला है, तो सेकेंड और थर्ड कट ऑफ जाते जाते कंफर्म गारंटी है कि उसका एडमिशन शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, मेन कैंपस में आ जाएगा। अब DAV की फीस लगभग 10,000 के करीब पहुंच जाती है, लगभग 10,000 के करीब। यहाँ मेन कैंपस की फीस लगभग 2500 के करीब है। साथ में अगर DAV के पेड सीट की बात करें तो ये अमाउंट जो है 25,000 छू जाएगा, 20,000 क्रॉस कर जाएगा। और मेन कैंपस कहाँ रहेगा, यही 2500 के आसपास ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके फीस की जो तैयारी है, जैसे ये सभी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक साथ उतनी फीस देने के लिए नहीं है, या फिर वो BHU में एडमिशन इसी कीमत पर लेना चाहते हैं कि मुझे मेन कैंपस मिलेगा मैं तभी लूंगा, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अगर वो DAV के सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका अपग्रेड होकर के मेन कैंपस में भी नहीं होगा। इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए भी है, चाहे VCW हो, MPG हो, उसकी पेड सीट्स हो, आपका VKM हो, तो यहां से शिफ्ट कराने के लिए इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। और इसको एक्सेप्ट फीस पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ये फीस भरनी जरूरी है। और जिसके पास उस समय खाते में 20,000, 30,000, 10,000 नहीं है, फिर उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। अब ये प्रॉब्लम का समाधान क्या है? देखिए, इस प्रॉब्लम का समाधान मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं कि इस मुद्दे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इस मुद्दे को आप उठाइए क्योंकि ये प्रॉब्लम है। और मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इसका समाधान क्या है, यानी स्टूडेंट्स मिसगाइड ना हो इस प्रॉब्लम पर। तो इसका देखिए समाधान ये है कि एक सिंपल सी बात है कि आप BHU को ट्विटर के माध्यम से आप इन्फॉर्म करें। ट्विटर पर आप अपनी बातों को लिख सकते हैं, @BHU PRO को ट्वीट करके, @VC BHU ऑफिस को मुझे आप टैग कर सकते हैं, विपुल सिंह BHU, हमारी ID को टैग कर सकते हैं, @द स्टडी कैपिटल। तो इस साल आप उन्हें सूचित जरूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है चलती हुई काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच इसमें समाधान हो पाना, ये फीस का जो सिस्टम इन्होंने लगाया है कि पूरी फीस एक साथ ही पेमेंट करनी है, कोई कमिटमेंट फीस से काम नहीं चलेगा, तो इसको ये लोग वापस अचानक नहीं ले पाएंगे। अगर हम किसी भी प्रकार की मुहिम चलाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो उसके लिए भी इतना समय नहीं है कि हम BHU प्रशासन को सचेत करके वापस इनके फैसले को चेंज करा सकें। तो इसमें इस फैसले में वापस होने की संभावना इस साल के लिए बहुत कम है। लेकिन आप अगर इस साल इनको सचेत कर देंगे तो अगले साल के लिए हम जरूर स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। और मैं बहुत ईमानदारी से मैं क्लियर बताता हूं, कोई भी मुद्दा उठाता हूं तो उसका समाधान क्या है, क्या इस साल पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अभी ट्वीट करिए आप, अभी आपका समाधान हो सकता है। इस साल चूंकि वेबसाइट पर आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, मैं बिल्कुल BHU के फेवर में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये क्लियर है कि वेबसाइट पर अगर प्रक्रिया चल रही है तो उनको रोकने में, चीजों को डिले करने में बहुत मेहनत का एक तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, किसी भी स्टूडेंट के लिए, पूरे हम सभी के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूं। और साथ में अगर
अगर हम उनको रोकने में सफल भी हो जाते हैं तो हमारा जो सेशन है वो काफ़ी पीछे खिंच जाएगा। तो ये दोनों समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, और कोई भी सिस्टम में जब दिक्कत आती है तो क्लियर है कि उसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपका कट ऑफ जो है, आपका मार्क्स जो है मेन कैंपस के इर्द गिर्द है और आप मेन कैंपस में ही पढ़ना चाहते हैं, फीस की अगर व्यवस्था नहीं है, तो जैसा कि हमारे भारतीय सिस्टम में व्यवस्था है, हम उधार वगैरह लेकर के काम चला लेते हैं, तो फिलहाल ये इसी सिस्टम से काम चलाइए, और जैसे ही मेन कैंपस में आपका शिफ्ट होगा, फीस पेमेंट जब आपका रिफंड होगा तब आप उसको वापस दे सकते हैं। बीएचयू के फीस रिफंड की प्रक्रिया भी थोड़ी सी डिले होती है, लगभग 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लग जाता है। अगर इंस्टेंट रिफंड की व्यवस्था होती तो फिर स्टूडेंट्स के लिए आसान होता, लेकिन इसी प्रक्रिया में समय लग जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का काफ़ी डिले हो जाता है, तो ये स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमारे सामने प्रॉब्लम है तो इसको फेस तो करना ही पड़ेगा। अगले साल उम्मीद करता हूं कि बीएचयू प्रशासन इसमें सुधार लाएगा और हम इसको लेकर के एप्लीकेशन और लेटर भी देंगे वीसी बीएचयू को, और साथ में एग्जाम कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को, जिससे कि अगले साल ये प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इस साल इसके समाधान की संभावना कम लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके सभी तक पहुंचा दीजिएगा। ये प्रॉब्लम लगातार मुझ तक पहुंच रही थी और इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी था। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।